बस दोबारा बोल देता हूं मैं। एग्जाम्पल 24 स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस में एग्जाम्पल 24 हम कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 24। ट्रिपल टी लगा देना इस क्वेश्चन पर, और टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अब इसकी लैंग्वेज सुन लो आप। अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द टू लाइंस, बिटवीन द टू लाइंस, और वो लाइंस कौन सी हैं? एक तो ये वाली लाइन है, एंड दूसरी लाइन है 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 4, 5. Find its equation. Find its equation. ये क्वेश्चन है तुम्हारा, find its equation. यानी जो लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करती है ना 1, 5 के ऊपर, राइट, उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं पहले बता दूं बच्चों, इन दोनों लाइंस की एक्चुअल प्लॉटिंग करके हमें डायग्राम बनानी होगी। दोनों लाइंस की एक्चुअल प्लॉटिंग करके आप डायग्राम बनाओगे, उसके लिए दोनों लाइंस की टेबल बनाओगे। वो टेबल बनाकर आप प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेकर, ठीक है। तो टेबल बनानी आती है ना, लीनियर इनइक्वालिटी में ग्राफ बनाए थे ना, बस तुम मुझे इतना करो, दोनों की टेबल बनाकर, राइट, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेकर और लाइंस को प्लॉट कर दो। इतना काम मुझे करके दिखा बेटे। बाइसेक्टेड एट 1,5, ठीक है, बाइसेक्टेड एट 1,5, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे टेबल बनाओ और ग्राफ बनाओ इसका। रफ पे ग्राफ ऑन कर दिया है। अब सुन लो, पहले स्टेप सुन लो कि मैं करने क्या वाला हूं। मुझे इक्वेशन निकालनी है इस PQ सेगमेंट की बच्चों। तो क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ सेगमेंट। जो PQ है ना बच्चों लाइन, इसकी इक्वेशन निकालनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट बच्चों 1,5 है ही मेरे पास। अब स्लोप चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। और स्लोप कहां से आती है? या तो आती है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से, या स्लोप आती है tan थीटा से। वे दो पॉइंट्स चाहिए किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। अगर दो पॉइंट्स पता हो तो हम स्लोप निकाल लेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उसमें हम स्लोप पुट कर देंगे m की वैल्यू, और x1 y1 कोई भी ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब सुनो, x1 y1 मान लो ये बोल दिया मैंने, तो एक x2 y2 तो चाहिए ना। तो या तो ये पता चल, या तो ये पता चल जाए, या इन दोनों में से एक भी कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिया तो समझ लो काम खत्म। तो समझ गए टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है α1 β1 α2 β2, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालना। बस एक पॉइंट पता चल जाए, बस, दूसरा तो है ही मेरे पास। अब मैं करूंगा क्या, वो सुन लो आप। ये जो पॉइंट α1 β1 है, इस लाइन पर लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? जहां पर x है वहां α1, जहां y है वहां β1। ऐसे ये जो पॉइंट है α2 β2 इस लाइन पर लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां x है वहां α2, जहां y है वहां β2। क्लियर? और एक मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करूंगा। ये मिड पॉइंट है α1 प्लस α2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, β1 प्लस β2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। इन सब की हेल्प से मैं एक पॉइंट निकाल दूंगा सोल्व करते 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 अलजेब्रा, क्योंकि मेरा अच्छा है। क्लियर? राइट? तो चलिए स्टार्ट करते। पहले सुन लेना, बाद में नोट करना। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं जो पॉइंट α1 β1 है, α1 β1 लाइज ऑन 1, इसको 1 कर देता हूं और इसको मैं 2 कर देता हूं, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 α1 माइनस β1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से ना तुम निकाल लो β1 की वैल्यू। मुझे पता है कि β1 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए निकाल लो। अब बच्चों α2 β2 किस पर लाई करता है बच्चों? लाइज ऑन 2। इस क्वेश्चन का नाम ना मैंने बाहुबली रखा था। क्या रखा था इस क्वेश्चन का नाम? बाहुबली, राइट। बाहुबली के नाम से इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है, राइट। जब मैं बोलूंगा ना बाहुबली वाला क्वेश्चन, तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन। अब बच्चों α2 β2 यहां पर सेटिस्फाई करवा दो। तो 3 α2 प्लस 4 β2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से β2 की वैल्यू निकालो, 4 माइनस 3 α2 4 माइनस 3 α2 अपॉन 4।
क्लियर? यहां से बीटा 1 की वैल्यू आ गई, यहां से बीटा 2 की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा 1 मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड का मतलब मिड पॉइंट होता है। यहां से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू 2 आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऐसे बच्चों बीटा 1 प्लस बीटा 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5, तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू 10। एग्री बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, यहां से बीटा 1 की वैल्यू और बीटा 2 की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, उससे अल्फा 1 और अल्फा 2 में एक इक्वेशन और आ जाएगी। फिर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आएगी, बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू भी आ जाएगी, तो पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे पास। तो अब मैं ये वाला काम कहां कर रहा हूं, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। तब तक ये नोट कर लो, समझ आ गया? फिर मैं इस पोर्शन को रख कर दूंगा। क्लियर? तो ये जल्दी से आप ये नोट कर लो, एक सेकेंड बच्चों। यस बच्चों, देखो आप इधर, अब मैं बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर। तो बीटा 1 की वैल्यू पुट कर दो आप 5 अल्फा 1 प्लस 4, और प्लस बीटा 2 की वैल्यू पुट कर दो, और अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, नहीं इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 20 अल्फा 1 प्लस 16 प्लस 4 माइनस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 40 बच्चों। अब 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2, 20 उधर ले जाओ तो 20 रह जाएगा। क्लियर? और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, इसको इससे हम 3 से कर दें, तो बच्चों 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इज इक्वल टू 4। ऐड कर दो तो 23 अल्फा 1 इज इक्वल टू 24। तो अल्फा 1 की वैल्यू आती है 24/23, ये अल्फा 1 की वैल्यू। तो ये अल्फा 1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से अल्फा 2 आ जाएगा, तो 24 बोलो नहीं बच्चों प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मुझे अल्फा 2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। यस अल्फा 6 होगा ना सर, 3 to the 6 होगा ना, 4 लिखा आपने, 4 लिखा आपने, अल्फा 3 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 इक्वल टू 4 लिखा है, 6 हाँ। होगा। 4 है, ये 6 है। अरे सर 3 to the 6 अच्छा अच्छा, हम बोल रहे थे, आपने बोला ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है, ये 26 हो गया। अब बच्चों अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दो 26/23, तो अल्फा 2 की वैल्यू बताओ। अल्फा 1 की वैल्यू आ रही है 26/23, अल्फा 2 की वैल्यू ये आनी चाहिए 20/23। चेक करना बच्चों। हाँ 20/23। हाँ। और अब ये वैल्यूज बच्चों यहाँ पुट कर दो, अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो बीटा 2 आ जाएगा, और अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो बीटा 1 आ जाएगा। तो बीटा 1 आएगा सोल्व करने पर, ये अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पर और अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो इससे बीटा 1 आ जाएगा तुम्हारा, बीटा 1 आना चाहिए 2/23, और बीटा 2 आना चाहिए तुम्हारा, यहाँ पुट कर देना वैल्यू। तो बीटा 2 बच्चों जिन्होंने सोल्व नहीं किया हुआ तुम करके दिखाओ। एक्चुअल में जरूरत नहीं ना, अल्फा 1 बीटा 1 आ गया, एक पॉइंट आ गया, तो बीटा 2 की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम कर लो, चलो बीटा 2 निकालो फटाफट बच्चों, बीटा 2 निकालो, फिर हमें इक्वेशन भी निकालनी है। स्पीक अब अभी असली काम तो रहता है हमारा। तो हमारे पास अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 आ गया मेरे पास 26/23, और बीटा 1 आ गया 222/23। तो अल्फा 1 बीटा 1 की वैल्यू आ गई। तो बीटा 2 किसी ने सोल्व कर लिया? 32 बोलो बाय 23 को पुट कर देना, हाँ 92 होता है, ठीक। तो बीटा 2 बच्चों, तो अल्फा 2 जो आ रहे हैं मेरे पास, अल्फा 2 आ रहे हैं मेरे पास 20/23 और 32/92 ये आ गया।
क्लियर हो गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाला पोर्शन हटा दूंगा। अब सबसे पहले आप स्लोप निकालोगे। 214 स्लोप कैसे निकालोगे, सुन लो इधर। स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप मैं निकाल रहा हूं y2 माइनस y1 अपॉन में माइनस 32 बाई 92 का देता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 26 बाई 23 माइनस 20 बाई 23। इसको सोल्व करना बच्चों कितना है? 214/6 श्योर। ये सारे 23 92 ऊपर एलसीएम आएगा, सब कटिंग वटिंग तो निकल ली है। वो 8/23 हो जाएगा, इसलिए सिंपल हो गया वो 32 और 92। हाँ 8/23 में कन्वर्ट कर दिया तो डायरेक्ट ही हो गया बस। अच्छा, ये कटिंग हो रही है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, कितना बता मुझे? 214/6। ठीक है ठीक है, है कटिंग कर ली ना उसने यहाँ पर। 4 8 जा और 4 23, तो उससे क्या हो गया, वो जल्दी हो गया। क्लियर बच्चों? तो ये अभी तो और भी कटिंग हो सकती है, फिर इसमें तो हो सकती है यार हाँ 2 से हो सकती है, बट हाँ। ढाई का तो फ्रैक्शन नहीं। और स्लोप तो आएगी ना, छोटी तो हो गई। तो 107 यार छोटा हो गया। अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन, जो हमारा टारगेट है बच्चों, इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन y माइनस y1। अब ये मत कहना सर कि आपने ये वाला पॉइंट क्यों लिया, वे अच्छा लग रहा है मुझे छोटे से। मैं कोई भी तीन में से कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, मैं, मेरी बात पता है ना भाई। इससे मैंने स्लोप निकाल ली, पॉइंट में ये उठा रहा हूं। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस 1। इसको एलसीएम ले लो, 3y माइनस 15 10x माइनस 107। तो तुम्हारा आंसर आ गया 10x माइनस 3y और इज इक्वल टू 107 उधर ले जाओ। 107 में से 15 माइनस करना या प्लस 15 उधर ले जाओ, क्या आ रहा है बच्चों? 92। 92। तो इज इक्वल टू 92, ये आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा आंसर, क्लियर? बाहुबली खत्म, ये आंसर है। समझ आया? मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, ध्यान से। यस बच्चों, 17th क्वेश्चन है मिसलेनियस का, स्ट्रेट लाइन का, मिसलेनियस स्ट्रेट लाइन। 17th क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के ये एंड पॉइंट्स गिवन है बस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर साइड्स कौन कौन सी बन सकती हैं बच्चों? अगर मैं यहां से यहां तक बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, राइट, और फिर यहां से यहां तक ऐसे मिला दूं, तो ये बन गया बच्चों C। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ AC BC, राइट, लेग्स ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स। अब एक बच्चा कहता है सर ये भी तो हो सकती है कि मैं यहां से ऊपर ले लूं परपेंडिकुलर, भाई राइट एंगल ट्रायंगल में यहां भी तो ले सकता हूं, ये भी तो ले सकता हूं मैं। तो इसको आप बोल दो D, क्लियर? तो AC BC AD और BD, इनकी इक्वेशन निकालिए। क्वेश्चन ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। अब बच्चों ये बताओ, ये BC लाइन की इक्वेशन तो देखो सॉल्यूशन में साफ साफ दिखाई दे रही है। इक्वेशन ऑफ BC लाइन, एक ये वर्टिकल लाइन है, BC का ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 1 और ये x इक्वल टू 1 है ना। तो इस BC लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ BC लाइन इज x इक्वल टू 1, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर। आप ग्राफ नहीं बनाते बच्चों, आप x इक्वल टू 1 को प्लॉट करो। चलो मैं ये बोलता हूं कि आप x इक्वल टू 1 को प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करोगे? x इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करना कैसे करोगे? ये 1 है तो x इक्वल टू 1 की लाइन कैसी होगी? ये होगी। ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? x इक्वल टू 1। तो BC लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू 1। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू 2 को प्लॉट करो तो कैसे करोगे? 1 2। ये लाइन कौन सी है बच्चों? y इक्वल टू 2, क्योंकि ये 2 डिस्टेंस है। तो ऐसे बच्चों BD की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ BD बच्चों सोच समझ के बताओ। इक्वेशन ऑफ BD इज, भाई ये डिस्टेंस 3 है ना, तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 ऐसे बोलोगे, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा आंसर। अब इक्वेशन ऑफ AC बच्चों कौन बताएगा मुझे? इक्वेशन ऑफ AC, AC की इक्वेशन ये वाली, भाई ये डिस्टेंस कितना है? 1 है, तो y इज इक्वल टू 1, यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ये तीसरा आंसर। अब क्या बच गया, AC हो गया, अब BD बच गया ना, BD हो गया, AD बच गया। तो इक्वेशन ऑफ AD बच्चों, इक्वेशन ऑफ AD कौन बताएगा तुम्हारे में से? इक्वेशन ऑफ AD कौन बताएगा, जल्दी बोलो। x माइनस 4, बस x इज इक्वल टू -4 यानी x प्लस 4 इक्वल टू 0। खत्म, विदाउट, बोलो बोलो। ओ चलो नोट करो जल्दी से, ये खत्म हो चुका है यार। यस बच्चों, देखना भी इधर एक पॉइंट 20th क्वेश्चन है ये। इसमें बच्चों पॉइंट है हमारे पास x, y और इसका जो डिस्टेंस है ना 2 लाइन से, एक लाइन है बच्चों x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। और इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है वो 10 है, ऑलवेज 10। वो ये कह रहे हैं बच्चों कि इफ PM plus PN is equal to 10, if PM plus PN is equal to 10, find the locus of point P. Find locus, याद करो मैंने locus के बारे में बहुत कुछ बताया था, राइट? P पॉइंट का locus मैंने क्या बताया था, याद आ रहा है? तो P पॉइंट का लोकस यानी जिस रास्ते पर P चलेगा उस रास्ते की इक्वेशन को लोकस बोलते हैं। ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन तुम्हें गिवन है। करना कैसे है, पहले वो जल्दी से सुन लो। इधर सॉल्यूशन के अंदर याद करो, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फटाफट बताओ। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है बच्चों, पूरा करो। मॉडुलस वाला फॉर्मूला, राइट? मॉडुलस वाला फॉर्मूला बच्चों, पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस साइन यहां पुट कर दो 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4। कोई डाउट? यहां तक समझ आ गया? ये पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये पढ़ा करो, घर जाकर रिवीजन किया करो, ठीक है? अब बच्चों इसको सोल्व करना है मुझे, राइट? और तुम्हें भी दिखाई दे रहा है कि आंसर एक स्ट्रेट लाइन में आने वाला है। क्यों? x और y का स्क्वायर थोड़ी होने वाला है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मैंने, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। तो P पॉइंट किस पर मूव करेगा, एक लाइन पे ऊपर मूव करेगा। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अच्छा, जब हम मॉडुलस साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस। अच्छा सम, अरे बच्चों प्लस इज इक्वल टू 10, मैंने इक्वल टू कर दिया था ना। PM प्लस PN, ये PM है, ये PM है और ये PN है। तो PM प्लस PN इज इक्वल टू 10, ये दे रखे हैं ना, PM प्लस PN इज इक्वल टू 10। तो जब हम मॉडुलस से हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, 4 इक्वेशन बनने वाली है। तुम पता है इतना सोल्व नहीं करना, हमें हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे टीचर्स के लिए, अपने आप करते रहेगा। देखो अब इधर प्लस माइनस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13। एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है इसको सोल्व करने में? अब रूट 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है बस। अब देखो मैं एक दिखाता हूं करके। मैंने मान लो प्लस प्लस उठा लिए, प्लस प्लस उठा लिए, क्लियर? जब मैं प्लस प्लस साइन उठाता हूं तो रूट 13 इधर जाएगा, रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13 और प्लस 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y प्लस 7 रूट 2 इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 26। उधर चला गया। अब इसको सोल्व कर, अब x कॉमन ले लो तो अंदर क्या आएगा? रूट 13 प्लस 3 रूट 2 प्लस y कॉमन ले लो। अगर डिजिट्स होते ना सिंपल, रूट ना होता तो भाई हम प्लस माइनस जल्दी कर लेते। अब रूट के कारण प्रॉब्लम खड़ी होगी। या तो क्वेश्चन ऐसा है ना ढंग का कि नीचे यहाँ से स्क्वायर रूट का पंगा ना हो, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एज इट इज ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा ये करता नहीं है, वो यही छोड़ देगा। तुम यहाँ छोड़ देना और लिख देना एग्जाम में, यहाँ छोड़ देना। आंसर है इट शोज दैट P moves on a line, P moves on a straight line, P moves on a straight line, it shows that P moves on a straight line। मैंने एक एग्जांपल बताया,
अगर आप इसको सोल्व करोगे देखो y कॉमन लो तो √13 माइनस 2√2 क्लियर, और बाकी सबको उधर ले जाओ 10√26 माइनस 7√2 प्लस 5√13, ये आ गया। तो ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन जिस पर p मूव करेगा, भाई x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो p एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है ना। तो ये तो एक आंसर हुआ, आंसर नंबर 1। ऐसे कितने आंसर आएंगे? 4। भाई एक बार माइनस माइनस ले लो, एक बार प्लस माइनस लो, एक बार माइनस प्लस लो, तो 4 आंसर आएंगे। खाली बैठोगे एग्जाम में तो निकाल लेना, ज्यादा मार्क्स को बोलते यहाँ छोड़ देना बच्चों। भाई रूट है ना, रूट में पंगा खड़ा कर दिया ना ये, रूट के पंगा ना होता तो हम तो सोल्व ही कर देते, चारों इक्वेशन निकाल देते हैं। एग्री बच्चों? टॉपिक समझ आ गया क्या है? उस मेन था मुझे टॉपिक समझाना, ठीक है? नोट करो इसको जल्दी से। स्टार्ट कर दिया बच्चों मैंने वीडियो। अब देखना बच्चों आप, इसके बाद हम 20 हमने कर लिया। अब मैं करवाने जा रहा हूँ 21 क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस है बच्चों, एक है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन इसके पैरेलल है बच्चों। We have to find out the equation of AB line. Find equation of AB line. और जो AB line है वो CD के भी पैरेलल है और EF के भी पैरेलल है। ये गिवन है बच्चों कि AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये तुम्हें गिवन है, and we have to find out the equation of AB line. आवाज नहीं बच्चों, अब सुन लो बच्चों इधर ध्यान से, याद करो। कौन मुझे बताएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला था? कौन बताएगा मुझे? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहीं उनके मुंह बंद है, मैं देख रहा हूँ, है ना? नहीं याद आ रहा है ना? हाँ बच्चों, तो यही तो कॉन्फिडेंस होते हैं भाई, तुम पढ़ाई सही ढंग से करोगे तो याद आएगा ना। अब बच्चों देखो आप, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, दो पैरेलल लाइंस के अंदर x और y हमेशा सेम होंगे। बताया था मैंने, अगर इसकी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस by प्लस c2 होगी। दो पैरेलल लाइंस में x और y क्या होते हैं? सेम। यहाँ पर 9x 6y है, यहाँ 3x 2y है। पहले आप यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? ये 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। अब लिखो सॉल्यूशन के अंदर कि let equation of AB line 3x plus 2y plus k is equal to 0। तो इसकी इक्वेशन मैंने ले ली है 3x plus 2y plus k is equal to 0। यहाँ तक समझ आ गया? अब तुम लोगे सर k क्यों लिया? भाई मुझे कांस्टेंट टर्म ही तो नहीं पता। भाई इसमें x y सेम है, इसमें भी x y सेम है, कांस्टेंट ही तो अलग है। अगर मुझे k पता चल जाए तो आंसर ही ना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है ये? तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है सेम है, राइट? तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? सोचो आप, k प्लस 7/3 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 4। एग्री बच्चों? ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? k माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4, एंड बोथ मस्ट बी इक्वल। और डिस्टेंस को किसमें रखते हैं हम? मॉडुलस के अंदर रखते हैं। तो अब बच्चों मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि सिंस द लाइंस आर इक्विडिस्टेंट, तुम लिखोगे सिंस लाइंस आर इक्विडिस्टेंट देयरफॉर मॉडुलस k प्लस 7/3 अपॉन अंडर रूट 13 इज इक्वल टू मॉडुलस k माइनस 6/√13। √13 उड़ा दिया बच्चों मैंने। जब मॉडुलस में हटाएंगे ना तो प्लस माइनस लगाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में बीच में ना प्लस का साइन था, pm प्लस pn इक्वल टू 10, तो मैंने दोनों जगह प्लस माइनस लगाया था। पर यहाँ इक्वल टू का साइन है तो एक जगह प्लस माइनस लगाना है, दोनों जगह नहीं लगाना, एक जगह लगाना है आपको। तो प्लस माइनस k प्लस 7/3 इज इक्वल टू k माइनस 6। एग्री बच्चों? अब आप यहां से एक बार प्लस साइन उठा लो। जब प्लस साइन उठाओगे बताओ k ही उड़ गया। प्लस साइन से तो आंसर ही नहीं आएगा, माइनस साइन से आंसर आएगा। माइनस k माइनस 7/3 इज इक्वल टू k माइनस 6
2k इज इक्वल टू 7/3 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 7/3 माइनस का 6, तो 2k इज इक्वल टू 18, 7 माइनस 18 कितना हो जाएगा -11/3, एग्री बच्चों, राइट। और k इज इक्वल टू कितना हो गया -11/6। तो ये k की वैल्यू कहां पर पुट कर दोगे आप, यहां पर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 11/6 इज इक्वल टू 0। आप और एलसीएम ले सकते हो बस आप, ठीक है। स्टेप समझ आ गए, नोट कर लो, कर मुझे है ना। तो प्लस माइनस अगर यहां भी लगाते हैं हम, तो हमने एक बार उठाया माइनस और एक बार उठाया प्लस, तो एक आंसर आ गया। फिर अब इधर से प्लस उठा लो, इधर से प्लस उठा लेते हैं तो क्या हो जाएगा k प्लस 7/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2k और प्लस 6 माइनस 7/3, तो k इज इक्वल टू 11/6 आ जाएगा, 11 प्लस का आ गया ना, तो दूसरा आंसर आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, दूसरा आंसर भी नहीं। 22 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टी लगा देना बच्चों, एग्जाम्स में आता रहता है ये मिसलेनियस का, और इसको रिफ्लेक्शन से याद रखना। एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें, रिफ्लेक्शन से याद रखना इस क्वेश्चन को। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1 2, ध्यान से सुनो बच्चों, एक रे ऑफ लाइट है बच्चों, वो 1 2 से पास होती है, यानी ये पॉइंट है 1 2 से पास होती है, और x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और यहां से बच्चों एक लाइट रे आ रही है और वो 1 2 से पास हो रही है और x एक्सिस से टकरा रही है इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट के ऊपर टकरा रही है वो। जैसे इन्होंने A लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको A कर देता हूं और इसको मैं P कर देता हूं, ठीक है, राइट। तो एक लाइन है बच्चों, एक रे ऑफ लाइट है जो 1 2 से पास हो रही है और x एक्सिस पर A पर टकराती है। यहां पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बच्चों, ये मिरर है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और जब ये रिफ्लेक्ट होती है ना बच्चों, तो ये इस डायरेक्शन में चली जाती है, राइट। और रिफ्लेक्ट होती है तो 5 3 से पास करती है, मान लो ये पॉइंट है 5 3 पॉइंट से पास करती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, क्वेश्चन ये है बच्चों कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, बस इतना ही क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन खाली इतना ही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। क्वेश्चन समझ आया। एक लाइट रे है जो 1 2 से पास होती है, और 1 2 से बच्चों पास होती है वो, यस बच्चों, और रिफ्लेक्ट होती है, मिरर समझ लो ना, ये मिरर है और रिफ्लेक्ट होती है ए पॉइंट से, और हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब बच्चों सबसे पहले ध्यान से सुनना बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, x 0, भाई y तो 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होगा। एक पहले सुनने समझने वाला टॉपिक है ये फिजिक्स का रूल है बच्चों, जितने एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा हुआ है, जितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट होती है ना, उतने ही एंगल पर लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट होती है, फिजिक्स का रूल है। ये बातें लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, राइट। अब ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है, तो सोच के बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, एग्री बच्चों। स्लोप क्या होती है बच्चों, ऐसे ये एंगल, अगर मुझे स्लोप ऑफ AQ लाइन निकालनी हो, स्लोप ऑफ AQ, तो बताओ क्या होगा स्लोप ऑफ AQ, tan 90 माइनस थीटा, और वो होता है बच्चों cot थीटा, ये वाली स्लोप होती है, एंगल m इसको tan, ये वाला थीटा लेते हैं। और स्लोप मेरे पास दो पॉइंट्स भी तो हैं, मैं यहां से भी तो स्लोप निकाल सकता हूं मैं, तो स्लोप का फॉर्मूला एक और क्या बन गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वो डाउट समझ आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 cot थीटा की वैल्यू आ गई। अब ऐसे बच्चों स्लोप ऑफ
बताओ एपी लाइन बच्चों, स्लोप ऑफ एपी लाइन। अब यहां पर एंगल कौन सा बनेगा, ध्यान से देखो अपनी दोनों आंखों से। देखो यहां तक तो 90 है और थीटा और हो गया, ये वाला एंगल होगा ना, ये ऐसे वाला एंगल, स्लोप ऑफ एपी लाइन। तो 90 प्लस थीटा हुआ ना, एनी डाउट? 90 प्लस थीटा। 90 पर tan किस में चेंज होता है, कॉट में। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड किसका घर है भाई, साइन का। तो tan क्या होगा, नेगेटिव। वेरी सिंपल, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। और AP यहां से भी वो फॉर्मूला लगाओ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ गया माइनस कॉट थीटा। यहां तक समझ आ गया। माइनस को इधर भेज दो तो -2 अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से क्या समझते हो कि ये भी कॉट थीटा है, ये भी कॉट थीटा है, तो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 3 अपॉन 5 माइनस x इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 3x इज इक्वल टू -10 प्लस का 2x, राइट। तो ये 5x हो जाएगा और इधर का 13 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 13/5 हो जाएगा। तो आंसर बच्चों a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 13/5, 0। ये आंसर आ गया तुम्हारा, नो डाउट। ये नोट कर लो बच्चों, ये एग्जाम में शायद अरविंद आया था। यस बच्चों, 24, 23 और 16, ये 20। अब बच्चे क्या लिख लेना, 16 और 23 ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 24 हम लास्ट करते हैं, ठीक है। 24 बच्चों मिसलेनियस का 24। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। इसको हम पता है कैसे बोल सकते हैं कि टू रेलवे लाइंस के जंक्शन पे खड़ा है, राइट। तो टू लाइंस हैं, कोई भी टू लाइंस उनके जंक्शन पे खड़ा है। जंक्शन का मतलब मीटिंग पॉइंट। जंक्शन किसको बोलते हैं, हम देखते हैं ना रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत से लाइंस मीट करती हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं, इसलिए उसका नाम रेलवे जंक्शन है। जंक्शन का मतलब है मीटिंग पॉइंट वेयर 2 or 3 लाइंस मीट, राइट। तो अब बच्चों 2 लाइंस मीट कर रही हैं, इस जंक्शन पे मीट कर रही हैं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर तुम खड़े हो बच्चों और ट्रेन आ रही है बच्चों। अब तुम्हें इस लाइन पर जल्दी से पहुंचना है बच्चों, जल्दी से पहुंचना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ, और इस लाइन की इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पर तुम्हें पहुंचना है बच्चों, समझ लो ये प्लेटफॉर्म, इस लाइन पर पहुंचने, राइट। तो वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, नहीं इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हमें इक्वेशन निकालनी है बच्चों, पॉइंट निकालेंगे। नहीं इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन निकालनी है। सुन लो इधर, जल्दी से तुम्हें यहाँ पर पहुंचना है क्योंकि यहाँ से ट्रेन आ रही है बच्चों, ठीक है। उधर आ रही है, उधर आ रही है। अरे नहीं ना, यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ से यहाँ पहुंचना है सर तुम्हें। लेकिन रेलवे ट्रैक तो ऊपर है। हाँ। वो तो एक ट्रैक ये भी है यार। ऐसा बनाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ से दौड़ के आ रहे हो बच्चों, दौड़ के आ रहे हो जल्दी से, और ऑब्वियस है बच्चों तुम ये शॉर्टेस्ट पाथ लोगे बच्चों, ऐसे वाला, राइट। जल्दी से पहुंच रहे हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे हम, क्लियर। तो हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन सुन लो इधर, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB शॉर्टेस्ट पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ AB शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो AB है ना बच्चों, इसकी इक्वेशन निकालनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए भाई तुम्हें, एक पॉइंट और एक स्लोप। अब ध्यान से सुनो, जब मैं 2 लाइंस को सोल्व कर लूंगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ जाएगा। इसकी स्लोप कितनी है बच्चों, बताओ जल्दी से, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इसकी स्लोप है 6/7, तो मैंने समझा रखा है। तो इसकी स्लोप हो जाएगी, इसको पलट दो और साइन चेंज कर दो क्योंकि 90 डिग्री है। पैरेलल में स्लोप्स क्या होती है, सेम होती है, पर 90 डिग्री पर है तो इसको पलट दो और इसका साइन चेंज कर दो, तो ये स्लोप आ गई। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, आंसर पता है। अब पॉइंट जल्दी से सोल्व करके मुझे जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, सॉल्व 1 and 2, जल्दी से सोल्व करो।
सॉल्व, ये तुम्हारे पर छोड़ दिया मैंने, फटाफट सोल्व करो और मुझे एक एक कोऑर्डिनेट्स बताओ। सोल्व 1 एंड 2, जल्दी बच्चों सोल्व 1 एंड 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे। अब देखना बच्चों, आप जब आप इन दोनों को सोल्व कर चुके हैं, कई बच्चे सोल्व कर चुके हैं, -1 बाय -1/17 और 22/17, हाँ 22/17 ये आ रहा है बच्चों? अरे यार जल्दी करो ना। अब बच्चों इक्वेशन आंसर बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन क्या होगी? y माइनस पॉइंट तुम्हें पता चल गया, y माइनस y1 22/17 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितनी होगी बच्चों? -7/6, ये वाली स्लोप, ठीक है? ये वाली स्लोप लेना बच्चों, ये वाली -7/6 इंटू x माइनस x1, ये आंसर है। एलसीएम लेते रहना, 17y माइनस 22 अपॉन में 17 इज इक्वल टू -7/6 इंटू 17x प्लस 1/17 से 17 उड़ा दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, राइट? तो इसको सोल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कैलकुलेशन कर लेना, क्रॉस 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है मुझे जल्दी से बताओ। 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 119x प्लस 102y इज इक्वल टू 125। चेक करना बच्चों, ये आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। यही आंसर करना नहीं है, करिए सर। ये आंसर आना चाहिए बच्चों, 119x प्लस 102y इज इक्वल टू 125। इसको सोल्व करने पर ये आंसर आना चाहिए। 24 हमारा हो गया। अब हमारे दो क्वेश्चन रह गए हैं, 16 और 23, ठीक है? ये हम ट्यूसडे को करेंगे और असाइनमेंट